जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा के अंदर 3 से 4 प्रश्न इसी चैप्टर से आएंगे। बहुत आसान चैप्टर है। और आइए शुरुआत करते हैं। आज की क्लास से ही आपको ये पता लगने से लगेगा, अगर आपको टफ भी लगता है, कठिन भी लगता है, तो भी आसान लगना शुरू हो जाएगा। रक्त संबंध की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 3 टाइप के सवाल बनते हैं। पहला टाइप जो होता है वो होता है इशारा सूचक। इशारा कर देगा कि मैं तुम्हारे मामा की बेटी के पिता का, चाचा का, ऐसे करके रिलेशन देता है। और दूसरा जो टाइप होता है उसमें आपको ABCD करके, जैसे एक पहले टाइप में आपको नाम दिया जाता है, दूसरे टाइप में आपको ABCD या कई नाम दे करके उसमें आपसी संबंध पूछता है, और तीसरा टाइप ऐसा होता है इसमें इक्वेशन बनाना पड़ता है, समीकरण बनाना पड़ता है। पहले टाइप में इशारा करेगा, दूसरे टाइप में कई व्यक्तियों का नाम या कई ABCD करके देगा, और तीसरा टाइप में इक्वेशन, समीकरण वाले सवाल आते हैं। सबसे जो टफ आता है वो इक्वेशन वाला आता है। इसमें हम लोग इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। इक्वेशन करने का मतलब जैसे कहता है कि A स्टार B का अर्थ है AB का पिता है, इस प्रकार के सवाल। ठीक है, तो अभी हम जो शुरू करने वाले हैं आज, वो शुरू करने वाले हैं इशारा सूचक को छोड़ करके, जिसमें एक इशारा करता है, संकेत देता है ना। तो वो संकेतिक वाले सवालों को, वो बहुत आसान है, उसको लास्ट में हम देखेंगे। सबसे पहला हम शुरू करने जा रहे हैं अभी आपके सामने, कि इसमें कई व्यक्तियों का नाम ABCD करके है दिया हो, या दिनेश, रमेश, मोहन, सोहन, ऐसे करके कई नाम दिए हों, उसमें आपसी संबंध पूछ लिया जाए, तो उन सारी चीज़ों को हम शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट है जिसको जानना पड़ेगा। रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन, हम लोग आपस में जो आपसी खून के रिश्ते हैं, ये जो रक्त संबंध है ना, ये चैप्टर खून के रिश्तों से संबंधित है। खून के रिश्ते का मतलब, जैसे मान लीजिए आप 2 भाई हो, तो पिताजी से संबंधित है, माता पिता से आपकी पुत्री हुई, ऐसे आपके दीदी, जीजा, साली, साला, जो भी हैं XYZ, जो आपके ब्लड से निकले हुए हैं, उन्हीं के बीचों का रिश्ता आपको पूछा जाएगा। कई सारे व्यक्तियों का नाम रहेगा। ठीक है, अब इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हम आपको समझा दे रहे हैं। पहली जो चीज़ है, देखिए, कहीं भी अगर पुरुष आएगा, पुरुष का नाम दिया हो, पुरुष का नाम दिया हो, या वो चीज़ पुरुष को इंडिकेट कर रही हो, इंगित कर रही हो, तो हम पुरुष के लिए प्लस का चिन्ह प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए कि महिला आ जाए, तो महिला के लिए हम माइनस का चिन्ह यूज करेंगे। अगर हमसे कोई एक जनरेशन पहले पैदा हुआ, एक पीढ़ी पहले पैदा हुआ, तो हम क्या करेंगे। मान लीजिए हम A व्यक्ति हैं और हमसे कोई व्यक्ति एक जनरेशन पहले पैदा हुआ है, एक पीढ़ी पहले पैदा हुआ है, तो हम उस व्यक्ति को दर्शाने के लिए क्या कर देंगे, ऊपर एक लंबी लाइन खींचेंगे, और उसके बाद से उस व्यक्ति का नाम, जैसे मान लीजिए वो व्यक्ति B है, तो उसका नाम रखेंगे एक पीढ़ी पहले। अब मन में आपके सवाल जरूर रहा होगा, सर हम कैसे जानेंगे आप एक पीढ़ी कह रहे हैं, 2 पीढ़ी कह रहे हैं, ये क्या होता है। एक पीढ़ी का मतलब कि जैसे आपके पिताजी, आपकी माता जी, है ना, मौसा हो गए, मौसी जी हो गई, आपके फूफा, फुआ, जो हैं, जो आपसे एक जनरेशन पहले पैदा हुए, उन्हीं को हम कहते हैं कि भाई एक पीढ़ी पहले की बात मैं कर रहा हूँ। एक पीढ़ी का मतलब समझ गए, एक जनरेशन जो पहले पैदा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया, आपके मम्मी पापा का, आपके मौसा मौसी जी का, बुआ और फूफा का, है ना, ये सारे लोग जो है वो एक जनरेशन पहले पैदा हुए हैं। ठीक है, अच्छा, एक रहता है इसमें कि हमसे 2 जनरेशन पहले पैदा हुए, तो 2 जनरेशन का मतलब क्या हो जाएगा, आपके दादा दादी और नाना नानी, वो 2 जनरेशन का मतलब आपसे ठीक पहले पैदा हुए आपके पिताजी, और पिताजी से भी पहले पैदा हुए आपके दादा। तो इस हिसाब से 2 जनरेशन का मतलब आपके दादा दादी पे जाएगा या नाना नानी पर जाएगा। एक जनरेशन बाद आपके क्या होगा, आपके एक जनरेशन बाद आपके लड़के आएंगे, और आपसे 2 जनरेशन बाद क्या होगा, तो वही आपके नाती पोते आएंगे। क्लियर हुई बात। तो इन जनरेशन को इंडिकेट करने के लिए हमेशा एक सिंपल सा लाइन का प्रयोग करेंगे। जो व्यक्ति पहले पैदा हुआ होगा, जो व्यक्ति पहले पैदा हुआ होगा, उसको हमेशा हम ऊपर रखेंगे। भाई, हम अपने से बड़े व्यक्तियों को सम्मान तो देते हैं कि नहीं देते हैं, हम अपने से ऊपर उनको मानते हैं।
तो उसी प्रकार से रीजनिंग के अंदर भी जो व्यक्ति मान लीजिए हमसे पहले पैदा हुए तो उनको हम अपने से ऊपर रखेंगे। अगर एक पीढ़ी पहले पैदा हुआ तो मान लीजिए यही व्यक्ति 2 पीढ़ी पहले पैदा हुआ, जैसे आपके दादाजी के बारे में बात करें तो मान लीजिए कि अगर व्यक्ति ए है तो बी आपके पिताजी होंगे, और इससे भी ऊपर मान लीजिए आपके दादाजी पैदा हुए तो उनका नाम क्या हो जाएगा, सी। यह इंडिकेट के रूप में हम आपको इंडिकेशन दे रहे हैं समान तरीके से। तो 2 जनरेशन जो पहले पैदा हुआ होगा, जो 2 जनरेशन पहले पैदा हुआ होगा उसको इस तरीके से दर्शाएंगे। मान लीजिए आपका नाम आप कुछ अलग रख देते हैं, जैसे मान लीजिए आप ही एक्स है, आने वाले समय में नौकरी लगेगी तो शादी ब्याह तो होगा ही होगा, ऐसे भी होगा नहीं होगा तो ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा। तो मान लीजिए आप एक्स हैं और आपके एक पीढ़ी बाद यानी आपके पुत्र हुए, तो पुत्र हुए मान लीजिए उनका नाम वाई है, तो वो क्या होंगे, आपके स्वर पे ऊपर होंगे कि आपके बाद वाई होंगे, भाई वो आपसे नीचे आएंगे। क्यों नीचे आएंगे, क्योंकि आप उनके लिए रिस्पेक्टेड है, सम्माननीय है। मैंने कहा ना छोटा सा कि भाई जो हमारे लिए सम्माननीय है वो हमसे ऊपर होगा, तो आपके पुत्र के लिए आप सम्माननीय व्यक्ति हैं, वो आपसे नीचे आएंगे, आप उससे ऊपर होंगे। तो एक्स अगर मान लीजिए आप हैं तो आपके पुत्र जो है वो वाई नीचे होंगे। मान लीजिए आने वाले समय थोड़ा सा समय और बीतेगा तो अब मान लीजिए नाती पोते होने शुरू होंगे, तो वो मान लीजिए उनका नाम अगर जेड है उन सबका, तो वो कहाँ आएंगे, और नीचे आएंगे। तो मुझे लगता है ये जो जनरेशन गैप है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि जनरेशन के सवाल जो पीढ़ी है उसको कैसे हम इंगित करेंगे। ठीक है, ये कुछ सामान्य तरीका है, हम सिखा रहे हैं, ये तरीके का आप मान सकते हैं कि एक ट्रिक है। अच्छा, अब इसी में मान लीजिए कोई महिला हो, क्योंकि मान लीजिए आपकी दादी है, मान लीजिए आपकी दादी भी आपसे 2 जनरेशन पहले पैदा हुई। अगर मान लीजिए सी जो यहाँ पे लिखे मान लीजिए दादी ही है आपकी, तो इसको कैसे पहचानेंगे कि मान लीजिए ये दादा है कि दादी है, नाना है कि नानी है, कैसे क्लियर होगा। तो उसके लिए जेंडर के चिन्हों को हमने इसलिए प्रयोग में बताया कि अगर पुरुष रहेगा तो प्लस और महिला रहेगा तो माइनस, महिला रहेंगी तो माइनस और पुरुष रहेगा तो प्लस। इन चिन्हों का जरूर आप विशेष ख्याल रखेंगे। ठीक है, मान लीजिए जो भी है प्लस माइनस करते रहेंगे। एक चीज और आ जाता है कि भाई बहन के रिश्ते, जो मान लीजिए एक जनरेशन के रिश्ते हैं, एक पीढ़ी के रिश्तों को दर्शाने के लिए आप हमेशा याद रखिएगा कॉमा चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कॉमा चिन्ह का, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का क्या है, भाई। तो भाई बहन के रिश्तों को जब भी दर्शाना होगा तो हम क्या कौन सा चिन्ह लगाएंगे, कॉमा का। अच्छा, अगर यहाँ पे सवाल पेपर के अंदर आया कि ए बी का भाई है, तो ए किसका भाई है, बी का भाई है, तो भाई तो जो होगा वो पुरुष ही होगा, इसलिए हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस। अच्छा, अभी इसके बाद से ये नहीं कहिएगा आप कि सर बी के ऊपर ही प्लस आपने क्यों लगाया, यहाँ भी प्लस लगा सकते हैं आप, नहीं बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि कहा ए बी का भाई है, और भाई जो है वो किसी लड़के का भी हो सकता है और किसी लड़की के भी हो सकता है, किसी लड़की का भी भाई हो सकता है ये, और किसी लड़के का भी भाई हो सकता है। तो ये जेंडर क्लियर नहीं है, तो अपने मन से ऐसा कुछ नहीं सोच लेंगे आप जब तक कि सवाल के अंदर पूरा इन्फॉर्मेशन न मिल जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए जेंडर नहीं क्लियर होता है, तो वहाँ पे हम उत्तर क्या देंगे, क्या नॉट डिटरमाइंड, हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, CND क्लियर है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें कुछ बेसिक चीजें थी जिसको हमने आपको बताया कि कोई व्यक्ति अगर एक पीढ़ी पहले पैदा हुआ है तो वो हमसे एक सीढ़ी ऊपर रहेगा, 2 पीढ़ी पहले पैदा हुआ है 2 सीढ़ी ऊपर रहेगा, 1 पीढ़ी बाद पैदा हुआ है तो 1 सीढ़ी नीचे, और 2 पीढ़ी बाद हुआ है तो 2 सीढ़ी नीचे। अगर वो पुरुष है तो प्लस, महिला है तो माइनस। भाई बहन के रिश्तों को दर्शाने के लिए कॉमा के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब इसमें एक चीज और छूट जाता है, एक चीज जिसका आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है कि ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अभी हमने आपको बेसिक नियम बताया, बेसिक नियम बताने के बाद से जो अगला पॉइंट आ जाता है जहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या होता है कि सवाल की आखिरी में आपसे पूछता है कि ए बी से किस प्रकार संबंधित है। लास्ट की सवाल की लाइन में लिखेगा ए बी से किस प्रकार संबंधित है। अब जैसे ही लिखता है ए बी से किस प्रकार संबंधित है, तो बहुत सारे बच्चे इसका मतलब निकालते हैं कि ए बी को क्या कहेगा। सरासर गलत है दोस्त, ऐसा कभी नहीं करना है।
जैसे ही ये लाइन आपके सामने आए कि ए बी से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब है कि बी क्या कहेगा ए को। क्या मतलब निकालेंगे? बी क्या कहेगा ए को। यानी कि हमेशा और हमेशा इस तरीके का लाइन जब आखिरी के अंदर पढ़ेंगे, सवाल खत्म होगा और लास्ट वाली लाइन में यही पूछेगा आपसे। तो याद रखिएगा, हमेशा और हमेशा उल्टा संबंध बताना है। कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि ए क्या कहेगा बी को। जब भी इस तरीके का सवाल है कि ए बी से किस प्रकार संबंधित है, जवाब हमेशा उल्टा देना है, यानी कि बी क्या कहेगा ए। जैसे मान लिखा है कि एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है, तो आपको जवाब किस प्रकार देना है कि वाई क्या कहेगा एक्स को, ना कि एक्स क्या कहेगा वाई को। ऐसा कभी नहीं करेंगे आप, ठीक है ना। कहेगा पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पे जवाब देना है क्यू क्या कहेगा पी, ये नहीं कि पी क्या कहेगा क्यू को। क्लियर हुई बात? ये छोटी मोटी बातें थी जिसको हमने आपको समझा दिया, यही की पॉइंट्स थे। और देखो इन की पॉइंट्स को आप समझ लेते हैं तो मुझे लगता है कि ब्लड रिलेशन के अंदर अब जो हम लोग टाइप पढ़ने वाले हैं, टाइप 2 और टाइप 3, क्योंकि टाइप फर्स्ट जो है वो बहुत आसान है, जिसके अंदर हम लोग इशारा सूचक जिसको कहते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन जो टाइप 2 और टाइप 3 के अंदर जो दिक्कतें आने वाली थी, वो सारी की सारी दिक्कतें समाप्त हो चुकी हैं। अब हम लोग सीधा सीधा सवाल करेंगे। और सवाल भी कैसे करेंगे भाई? तो सवाल के लिए आपको अपने स्क्रीन पे इंतजार करना है सवाल का। सवाल आपके स्क्रीन पे आएगा और फिर उसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। जैसे सवाल दिखाई दे रहा होगा आपको कि सी बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पे भूल गए, इसको बता दें तभी सवाल की शुरुआत करते हैं। रुके रहिए। पति और पत्नी के बीच के रिलेशन को दर्शाने के लिए हमेशा और हमेशा तीर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? तीर का। आपने दिल देखा होगा ना, और दिल दिया भी होगा किसी को, तो देखा होगा और दिया होगा, तो उस दिल के अंदर इस प्रकार का तीर बनाया जाता है। तीर, तीर का चिन्ह ही जो है वो एक दूसरे को प्यार को दर्शाता है। पति पत्नी के बीच अक्सर प्यार होता नहीं है, लेकिन दिखाया जरूर जाता है ना। तो ये तीर जो है यही इसको इंडिकेट करता है, यही पति पत्नी के रिश्ते को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि ए बी की पत्नी है, ए जो है वो बी की पत्नी है। बड़ा ध्यान से सुनना है इस बात को, ए बी की पत्नी है। तो अब ऐसा लड़की जल्दीबाजी में कि नहीं ये पहले या तो पुरुष हो गया, पति हो गया प्लस, और बाद में माइनस लिख दिया, और यहाँ से गलती शुरू। तुरंत ध्यान एकदम देना है, ध्यान। कोई भी सवाल पढ़िए पर ध्यान से पढ़िए, क्योंकि मिस्टेक जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, आपको सवाल आ रहे हैं फिर भी गलत हल करके चले आए। तो अगर ए बी की पत्नी है, ए अगर बी की पत्नी है, तो यहाँ पे बी की भाई पत्नी है ना, तो पत्नी तो वही महिला होगी कि पुरुष को पत्नी बना देंगे आप। सब लैंगिक विवाह हो रहा है, उसमें भी हो जा रहा है, लेकिन नेचुरली नहीं। माइनस ये है और इधर प्लस हो जाएगा। तो ये सारी चीजें थी। अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा, और सवाल स्क्रीन के साथ साथ आपके पीडीएफ पे भी जरूर बनेगा। पीडीएफ आपको मिलेगा जैसे ही ये वीडियो आप देख पाएंगे। उसके बाद से लास्ट में डिस्क्रिप्शन के अंदर ग्रुप बना है, उसके अंदर आपको सारे क्वेश्चंस दिखेंगे। कह रहा है सी बी की पत्नी है। कौन किसकी पत्नी है? सी। सी जो है वो बी की पत्नी है, ठीक है ना। तो सी बी की पत्नी है, तो पत्नी है तो इसके लिए इसके ऊपर कौन सा चिन्ह लगाएंगे? माइनस। और ये हो जाएंगे पति साहब, तो यहाँ पे लग जाएगा प्लस। पति पत्नी के रिश्तों को दर्शाने के लिए हमेशा याद रखिएगा तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पत्नी है तो माइनस और पुरुष है तो प्लस। आगे कह रहा है ई सी का बेटा है। ई जो है वो सी का बेटा है। तो सी का बेटा है तो सी के बाद पैदा हुआ होगा, ई इसके नीचे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। आगे कह रहा है ए बी का भाई है। ए जो है किसका भाई है? बी का। भाई बहन के रिश्तों को दर्शाने के लिए क्या करेंगे? प्लस कॉमा का चिन्ह लगाएंगे। ए जो है वो बी का भाई है, तो यहाँ पर लग जाएगा प्लस। और डी का पिता है, और डी का पिता है। ए जो है वो बी का भाई है और साथ ही साथ डी का पिता भी है। तो डी का पिता अगर है, डी का अगर पिता है, तो डी इसके बाद पैदा हुआ होगा, डी इसके बाद पैदा हुआ होगा। कह रहा है ई का डी से क्या संबंध है? ई का डी से क्या संबंध है? तो हमेशा याद रखिएगा, अभी हमने क्या कहा? हमने कहा ना अभी यह लाइन जब बोला कि ई का डी से क्या संबंध हुआ है, ई का डी से, तो जवाब हमेशा उल्टा देना है। डी क्या कहेगा? ई को। डी क्या कहेगा? ई को। तो डी यहाँ पे ई को क्या कहने वाला है? डी ई को क्या कहने वाला है? एक ही जनरेशन के लोग हैं, क्या कहेगा इसको?
भाई कहेगा भाई। विकल्प में दिया है माता, बहन, भाई और चचेरा भाई। अच्छी दो चीज़ें इसमें हैं, दो चीज़ें हैं, भाई भी दिया है और चचेरा भाई भी दिया है। तो यहाँ पे अब एक बात आप बड़े ध्यान से सुनिएगा कि इन दोनों की शादी हुई, इससे इसका एक लड़का हो गया, ठीक है ना। बी का लड़का नहीं है, ये गलती मत कर दीजिएगा दोस्त। बी की शादी हुई है सी से, बी की शादी हुई है सी से, ये नहीं कि ए की भी शादी सी से करा दीजिए तब जाके लड़का हुआ, ऐसा नहीं है। द्रौपदी वाला केस नहीं है इसमें। तो इसमें जो है ए का एक लड़का डी है और ए का लड़का चाहिए लड़की जो भी है ना। तो ए का जो भी है ए की संतान डी है और ए का संतान डी है और सी से हुआ है लड़का ई। तो ये जो है ऐसा नहीं है कि एक ही, अगर एक ही माँ बाप के दो लड़के हों तो वो तो खास भाई होंगे, लेकिन मान लीजिए कि सगे भाई होंगे, एक माँ बाप के ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, चचेरा। तो चचेरा भाई यहाँ पे आपको दिया है, यही आपके सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये जो हमने क्वेश्चन समझाया हो बहुत आराम से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला सवाल भी आपके स्क्रीन पे जरूर दिखाई देगा और जैसे ही दिखाई देगा आप एक बार कोशिश करिए हल करने की। कोशिश जैसे ही करेंगे, कोशिश करने के बाद से इसको आप ना तो स्क्रीनशॉट या जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ठीक है, इसका नोट्स भी आपको देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा उसको भी कोशिश किया जाएगा हल करने के लिए, कैसे हल हो सकता है वो। चलिए, कह रहा है ए बी की पुत्री है। अगले सवाल में है ए बी की पुत्री है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका। ए जो है वो बी की पुत्री है। तो ए पुत्री है ना बी की, तो बी ऊपर हो जाएगा, ए नीचे आ जाएगा। अगर ये पुत्री है, अगर ये पुत्री है तो इसके ऊपर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। क्लियर। आगे कह रहा है बी सी की माँ है। बी जो है वो सी की माँ है। बी किसकी माँ है, सी की माँ है। अगर बी जो है वो सी की माँ है तो ये जेंडर क्लियर हुआ, ये महिला है ये। और अगर ये किसी की मम्मी है, ये अगर किसी की मम्मी है तो पक्का है, यह बात पक्का हो गया कि ए से जरूर उसके भाई बहन का रिश्ता बनेगा। यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, यहाँ पे सी देते हैं। तो फिर कह रहा है कि बी जो है वो सी की माँ है, बी सी की माँ बन जाएगी। क्लियर। डी सी का भाई है, डी जो है वो सी का भाई है। डी जो है वो सी का भाई है, इसलिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाएंगे, प्लस का। यहाँ बताएंगे डी का ए से क्या संबंध है। डी का ए से संबंध पूछ रहा है, डी का ए से संबंध पूछ रहा है। तो जवाब कैसे देना है, हमेशा उल्टा जवाब देना है। जब भी इस तरीके का सवाल है तो मतलब कि ए क्या कहेगा डी को, ए क्या कहेगा डी को, भाई ए क्या कहेगी डी को, ए कहेगी भाई। सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, भाई। मुझे लगता है यह सवाल भी आपके बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी इसको समझने में। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हमने आपको समझाया, कुछ करना बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्त, एक एक लाइन को बस आराम से पढ़िए, सवाल का जवाब दीजिए। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे ढेर क्वेश्चंस के साथ और भी मिलेंगे आपको। इस वीडियो के अंदर हमने आपका बेसिक क्लियर किया, साथ ही साथ जो सवाल भी कराए। अगले वीडियो के अंदर हम केवल क्वेश्चंस जो भी है 10-15 क्वेश्चंस करा करके उसकी प्रैक्टिस मटेरियल आपको दे देंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। धन्यवाद।